हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए मैंने टॉपिक लिया है एमएससी मैथ्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री से, जिसके अंदर हम करेंगे कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, टॉर्शन, रेडियस ऑफ टॉर्शन एंड रिलेटेड एग्जांपल। सो हम स्टार्ट करते हैं कर्वेचर। कर्वेचर के लिए पहले हम डेफिनेशन को रीड करेंगे। कर्वेचर क्या है? द कर्वेचर ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट इज द आर्क रेट ऑफ रोटेशन। आर्क किस रेट से रोटेट हो रही है? ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, यानी कि टेंजेंट की जो आर्क है रोटेट होगी किसके रिस्पेक्ट में है? देखो आर्क इसलिए एस के रिस्पेक्ट में रोटेट होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? कर्वेचर वेक्टर। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? के से। देखो जैसे पी पॉइंट पर टेंजेंट है और जब वो रोटेट हुई है आर्क पर, तो हमारी क्यू पॉइंट पर आ गई है जो न्यू टेंजेंट है, और वो इसके अंदर चेंजेस कितना हुआ है? डेल टी। तो ये कितनी होगी टोटल? टी प्लस डेल टी। और जो इनके बीच में एंगल बना वो कितना है? डेल थीटा। ओके, और के को हमने कैसे डिनोट किया है? मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट किया गया? डी टी बाई डी एस इट्स मैग्नीट्यूड। ये कर्वेचर हुआ। सो लेट टी प्लस डेल टी, यही इसी के बारे में बता रहे हैं कि क्या है? यूनिट वेक्टर है ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। लेट अब इस फिगर के बारे में कि डेल थीटा बी एंगल बिटवीन देम। ओके, अब ये वाली फिगर है जिसके ऊपर हमने ट्रायंगल शेप में हमें इसको बताया है कि कौन सा टी है, डेल टी है। और देखो ये ले लिया हमने, ए एल क्या है? टी, और ए एम टी प्लस डेल टी। ओके, और जो ये एंगल डेल थीटा बन रहा था तो ये पूरा एंगल आ गया डेल थीटा। और इनके बीच में जो चेंजेस आए थे डेल टी, वो एल एम से डिनोट कर दिया। बीच में एक लाइन लेके ये क्या हुआ? हाफ। तो ये डेल थीटा बाय 2। एंड एल आर क्या होगा? इस पूरे को लिख सकते हैं हम टू टाइम ऑफ एल आर, क्योंकि इसका हाफ है। तो ये सब ये लिखा है कि एल एम डेल टी है, एंगल ए एल एम डेल थीटा है। सो ए एल एम आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसलिए एल एम क्या है? टू टाइम ऑफ एल आर। ओके, अब देखो ये जो ट्रायंगल है इससे ले लिया, इसके अंदर हमने क्या किया है? ए एल से मल्टीप्लाइंग और ए एल डिवाइड, ए एल मल्टीप्लाइंग एंड ए एल डिवाइड। अब ये ट्रायंगल लेंगे एल ए आर, ये जो छोटी ट्रायंगल है ये ली। इसके अंदर देखो हम इसे ऐसे देखें, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। ओके, जो ये एंगल है हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ही 90 डिग्री है, इस लाइन के ऊपर ही हमारा एंगल बन रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? बेस हुआ। और ये क्या हुआ? लेंथ, यानी कि परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ एंगल। एंगल क्या है? डेल थीटा बाय 2। इसलिए हमने एल आर को क्या लिख दिया है? ये एल आर बाई ए एल। तो ये क्या हो जाएगा? साइन डेल थीटा बाई 2। और ए एल क्या है? हमारा यूनिट वेक्टर है, इसीलिए टी क्या हुआ? ये ए एल 1 हुआ। अब एल एम हमारा क्या हो जाएगा? 2 साइन डेल थीटा बाई 2 आ गया। अब क्या है कर्वेचर के लिए? डी टी बाई डी एस का मैग्नीट्यूड। सो क्या लिया हमने? लिमिट डेल एस अप्रोच टू 0 डेल टी, ओके, मैग्नीट्यूड बाई डेल एस इज इक्वल टू लिमिट डेल एस अप्रोच टू 0। और डेल टी हमारा क्या है? एल एम। सो हमने लिख दिया यहाँ एल एम बाई डेल एस, और एल एम की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये यहाँ पर लिख दी। ओके, अब देखो जैसे ही डेल एस 0 को अप्रोच करेगा तो क्यू पी को अप्रोच करेगा। देखो जैसे ही डेल एस यानी कि जो इसके अंदर चेंजेस है, ये अगर 0 पर अप्रोच करेंगे तो यानी कि क्यू पी को अप्रोच करेगा। ये अगर 0 हुई तो क्यू पी पर आ जाएगा। क्यू पी पर आए तो इसका मतलब एंगल कोई भी नहीं है, इसलिए डेल थीटा जो है वो भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये यही लिखा है सब कुछ। ओके, तो इसका मतलब क्या है? साइन ऑफ जो थीटा डेल थीटा बाई 2 है वो किसको अप्रोच करेगा? डेल थीटा बाई 2 को। अब देखो हमारा वो क्या था? हमारे पास था यहाँ पर लिमिट डेल एस 0 को अप्रोच कर रहा है 2 टाइम्स ऑफ दिस। ये देखो जैसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी से मल्टीप्लाइंग, यानी कि डेल थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाइंग
एंड डेल थीटा बाई 2 से डिवाइड। अब जो ये है देखो, लिमिट डेल एस टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ डेल थीटा बाई 2 बाई में डेल थीटा ऑफ बाई 2, ये वाला ये पार्ट, ओके, और ये लिमिट, ये क्या बन जाएगा 1, ये 1 हुआ और ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या डेल थीटा बाय डेल एस। सो इस लिमिट ने इसको 1 बना दिया और इसके साथ क्या रहा है डेल थीटा बाय डेल एस। सो ये क्या हुआ लिमिट डेल एस अप्रोच टू 0 डेल थीटा बाय डेल एस हुआ। और जो ये के ही था हमारा, हमने ये कर्वेचर ही लिया था डी टी बाई डी एस मैग्नीट्यूड कर्वेचर, और ये हमारा क्या बन गया है डी थीटा बाई डी एस विच इज़ नोन एज कर्वेचर। सो कर्वेचर है ये भी। अब इन ट्रायंगल ए एल एम ट्रायंगल, देखो जो ये ट्रायंगल है ए एल एम, ये कह रहे हैं इसके अंदर डेल एस अप्रोच टू 0, जैसे डेल एस 0 को अप्रोच करेगा तो डेल थीटा भी क्या होगा, देखो जब ये चेंजेस आए हैं ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो डेल थीटा भी 0 को अप्रोच करेगा। अब ये डेल थीटा 0 को अप्रोच किया तो ये एल जो कि है एम को अप्रोच करेगा, ओके, तो यही सब लिखा है कि एल एम को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब क्या है एल एम जो कि डेल टी है, एल एम जो कि हमारा डेल टी है, ये क्या आएगा टेंस टू परपेंडिकुलर टू टी, ओके, तो ये टी पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इसको अप्रोच करेगा परपेंडिकुलर होने पर। और टेंजेंट पर जो कोई भी चीज़ है जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो वो हमारी क्या होती है नॉर्मल, ठीक है। नाउ इफ़ एन इज़ यूनिट, एन यानी कि नॉर्मल, एन इज़ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में डेल टी, तो हम उसे कैसे कर देंगे के एन वेक्टर डी टी बाई डी एस, ओके। सो नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यानी कि जो कर्वेचर है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होएगा, इसे हम इसे रो से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि डी टी बाई डी एस इक्वल टू के एन वैक्टर है एंड 1/k क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ टॉर्शन, टॉर्शन क्या है, टॉर्शन ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट P इज आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाइनॉर्मल, ठीक है। बाइनॉर्मल वो क्या था हमारा कर्वेचर, वो टेंजेंट का था, और ये किसके लिए है बाइनॉर्मल की, बाइनॉर्मल जो किया कि आर्ट बाइनॉर्मल का जो आर्क ऑफ रोटेशन है, यानी कि उसमें टी के रिस्पेक्ट में था डी टी बाई डी एस था, यहाँ पर क्या होगा डी बी बाई डी एस, उसका मैग्नीट्यूड उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये हमारा क्या है टॉर्शन है, टो से डिनोट कर रहे हैं। और इसे हम और क्या लिख सकते हैं, उसे हम डी थीटा बाई डी एस लिख सकते थे कर्वेचर को, और इसे क्या लिख सकते हैं डी फाई बाई डी एस, वेयर डी कर्ल फाई इज़ द एंगल बिटवीन द बाइनॉर्मल एट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट। उसके जैसा ही है सेम, बस इसमें क्या है बाइनॉर्मल है, वहाँ टेंजेंट था कर्वेचर में। नाउ रेडियस ऑफ टॉर्शन सेम है कि रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्शन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ टॉर्शन, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा साइन से इसको डिनोट करेंगे, 1 टॉर्शन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ टॉर्शन। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल में क्या है, अब हमें फाइंड आउट करने की कौन से होते हैं ना, प्रूव करेंगे। टी क्या है टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है जब हम उसके पोजीशन वेक्टर और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर को क्या कहते हैं टेंजेंट होता है डी आर बाई डी एस। अब जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि टेंजेंट का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे कर्वेचर इनटू एन का एन वेक्टर यही बनता है, अभी हमने प्रूव किया था। सो एन वेक्टर इक्वल टू आर डबल डैश बाई के, एंड आर डबल डैश क्या हुआ, देखो यहाँ से एन वेक्टर इक्वल टू आर डबल डैश बाई के, और आर डबल डैश क्या है हमारा टी डैश है, टी डैश बाई के, और टी डैश क्या होगा, यानी कि क्योंकि टी डैश हमारे इसके आर डबल डैश है तो फिर इसके क्या होंगे हमारे एक्स डबल डैश आई कैप, वाई डबल डैश जे कैप, जेड डबल डैश के कैप, ओके। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल आर, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इनके आई जे के कोफिशिएंट्स है एक्स डबल डैश के बाई के, वाई डबल डैश बाई के, एंड जेड डबल डैश बाई के। सो
यहाँ और हमें यूँ भी पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस में क्या होते हैं, इनका स्क्वायर का सम 1 होता है, तो इनका स्क्वायर करेंगे उनका सम करेंगे 1 आएगा, और सब के डिवाइड में जो क्या है बाई में के स्क्वायर है, तो जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल में के स्क्वायर। ओके, नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बाइनॉर्मल, बाइनॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइंस। बाइनॉर्मल होता क्या है, टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल की क्रॉस प्रोडक्ट बाइनॉर्मल है, और टेंजेंट क्या है टी, इसका आर डैश, और नॉर्मल क्या है आर डबल डैश बाई के। ओके, सो 1/k हमने कॉमन लिया, आर डैश क्रॉस प्रोडक्ट आर डबल डैश, और इसे हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। इसे हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि मैट्रिक्स की हुई है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। सो 1/k, और डिटर्मिनेंट जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया आई कैप वाई डैश जेड डबल डैश माइनस वाई डबल डैश जेड डैश, तो ये तो हमें सॉल्व करना आता ही है। ओके, सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इनके कोफिशिएंट्स होंगे आई जे के, तो ये कोफिशिएंट्स हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बाइनॉर्मल। सो हम करेंगे एग्जाम्पल ऑन कर्वेचर और टॉर्शन को फाइंड आउट। सो एग्जाम्पल है फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्शन फॉर द सर्क्यूलर हेलिक्स ऑफ रेडियस ए। ठीक है, सर्कुलर हेलिक्स के लिए करेंगे रेडियस ए हो जिसका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स आर एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा एंड जेड इक्वल टू ए थीटा कोटेंजेंट बीटा, वेयर बीटा इज कॉन्स्टेंट एंगल। आर तो हमारा जो आर होगा पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, आर ए कोस थीटा ए साइन थीटा ए थीटा कोटेंजेंट बीटा। सो तो हमारा टी, देखो कर्वेचर के लिए हमें क्या चाहिए डी टी बाई डी एस। ओके, सो और उसका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, सो हम करते हैं कि पहले हम निकालेंगे टी क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, यानी कि टेंजेंट इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एस। सो ए कोटेंजेंट ऑफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ए सब में कॉमन है बाहर ले लिया, साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का 1, और ये हमारा कांस्टेंट है, और क्योंकि हम एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी थीटा बाई डी एस आ गया। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। अब हम यूज़ करेंगे कि सिंस टी इज़ यूनिट वेक्टर, क्योंकि टी यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 1 होगा। सो हमने क्या किया स्क्वेयरिंग की है, मैग्नीट्यूड किया, तो ए स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट होता है तो यहाँ पर आके ये स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में ए स्क्वेयर कोटेंजेंट स्क्वेयर बीटा डी थीटा बाई डी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर ए स्क्वेयर कॉमन, ये तो हुआ हमारा 1, और इसको हमने लिख दिया कोस स्क्वेयर बाई साइन स्क्वेयर, और ये एज इट इज़। ओके, अब देखो जो ये ए स्क्वेयर है यहाँ आके डिवाइड हो गया, और ये हमने एलसीएम ले लिया साइन स्क्वेयर बीटा, और यहाँ पर ये डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा और डी थीटा बाई डी एस का स्क्वेयर एज इट इज़। तो ये तो हुआ 1, तो हमारे पास आ गया डी थीटा बाई डी एस, और यहाँ पर स्क्वेयर था क्योंकि अब उधर जाके अंडर रूट हुआ तो यहाँ बच गया 1/a साइन बीटा। ओके, ये डी थीटा बाई डी एस की जो वैल्यू है इसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने पुट की 1/a साइन स्क्वायर बीटा हो गया, एंड 1 सेकेंड, यहाँ देखो 1/a साइन बीटा पुट किया, a से a कैंसिल और बचा क्या ये। अब इसका क्या करना है, क्योंकि हमने डी टी बाई डी एस का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। तो t का जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा के एन होता है। सो इक्वल टू इसका हमने किया साइन बीटा एज इट इज़, नाउ माइनस साइन थीटा माइनस एज इट इज़ साइन का कोस का माइनस साइन, कोटेंजेंट बीटा कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, और थीटा का डी थीटा बाई
ds आ गया। अगेन हम d थीटा बाई ds की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या थी हमारी वैल्यू इसकी? 1/a साइन ऑफ बीटा। तो 1/a साइन ऑफ बीटा पहले से है और साइन ऑफ बीटा एक और आ गया, तो 1/a साइन स्क्वायर बीटा और बाकी एज इट इज़। क्योंकि अब हमें इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो n तो यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? n यूनिट वेक्टर 1, तो हमारा बच जाएगा k। ओके, और इसका हमने मैग्नीट्यूड करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा, तो इनका भी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये एज इट इज़ है, तो ये क्या होता है? 1 होता है, और हमारे पास आ गया कर्वेचर साइन स्क्वायर बीटा बाई ए। अब हमें आगे टोर्शन भी चाहिए, उसके लिए हमें n चाहिए, क्योंकि टोर्शन के लिए हम बाइनॉर्मल निकालेंगे। ओके, क्योंकि टोर्शन होता क्या है? बाइनॉर्मल रेट ऑफ चेंज ऑफ बाइनॉर्मल यानी कि dB बाई ds होता है, और बाइनॉर्मल क्या होगा? टेंजेंट इनटू प्रिंसिपल क्रॉस प्रोडक्ट प्रिंसिपल नॉर्मल के साथ, इसलिए हमें n वेक्टर भी चाहिए। n के लिए हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये तो हमारा k है और ये k n वेक्टर है, तो इनको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा n वेक्टर। ओके, इनको हमने कर दिया डिवाइड, तो यहाँ से हमारे पास आ गया है ये k से k कैंसिल, n वेक्टर आ गया, ये लिख लिया, और ये हमारा है कर्वेचर, रिक्वायर्ड कर्वेचर। अब टोर्शन के लिए हमें क्या था? बाइनॉर्मल t क्रॉस n, और t हमने फाइंड आउट किया था, एंड n अभी अभी फाइंड आउट किया है। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट एज ए डिटर्मिनेंट फॉर्म हमें लिख लेंगे i j k, और ये माइनस साइन थीटा साइन बीटा कोस थीटा साइन बीटा कोस बीटा, एंड इनको लिख लिया, और हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना आता है। सो b इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट हमने ये सॉल्व किया। ओके, इजली सॉल्व हो जाता है ये। तो इस तरह से हमें क्या पता चला? b हमारा बाइनॉर्मल क्या है? साइन थीटा कोस बीटा कोमा माइनस कोस बीटा कोस थीटा और साइन बीटा, ये हमारा बाइनॉर्मल आ गया। अब हमें टोर्शन के लिए क्या चाहिए? इनका डिफ्रेंशिएशन। सो हमने क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये क्या है? b डैश होगा, यानी कि dB बाई ds, और dB बाई ds करेंगे माइनस के टो बाई एन, टो इंटू एन कैप। ओके, और हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया साइन थीटा का कोस थीटा कोस बीटा एज इट इज़, माइनस कोस बीटा एज इट इज़ था, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कांस्टेंट है इसलिए 0, और थीटा का डिफ्रेंशिएट थीटा बाई ds आया। अब कोस ये एज इट इज़ है, और इसकी वैल्यू हमने पहले निकाली थी 1/a साइन बीटा, तो ये लिख लिया। अब क्योंकि हमें टोर्शन चाहिए, तो इसलिए इसका ये हम मैग्नीट्यूड करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड किया। ओके, ये एज इट इज़ है, और इनका स्क्वायर का सम इट्स अंडर रूट, और यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर बीटा दोनों में कॉमन है, तो कोस स्क्वायर बीटा अंडर रूट से बाहर आएगा, कोस बीटा रह जाएगा, ये साइन बीटा बाई ए, और अंडर रूट में बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1, तो ये हमारा क्या आ गया? टोर्शन। तो ये हमारा एग्जाम्पल यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।